नमस्कार दोस्तों। जब भी हम सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड मैथ्स जैसे टफ एग्ज़ाम्स की बात करते हैं तो इनके 11th-12th के मैटर के लिए मार्केट में हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। हम एसआर सैनी की बुक पढ़ सकते हैं, यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर की बुक पढ़ सकते हैं या फिर अरिहंत की बुक पढ़ सकते हैं। अब इन सब बुक में से एसआर सैनी की जो बुक है उसका एक अलग ही लेवल है। वो आपके सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की जो 11th-12th की डिज़ायर है उसको फुलफ़िल करती है। उसी के अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि वो बुक बनी हुई है, तो इसलिए हम एसआर सैनी को प्रेफर करते हैं। अब जब बात करते हैं ग्रेजुएशन के मैटर की, तो ग्रेजुएशन के मैटर के लिए हमारे पास कंपटीशन की तैयारी के लिए ऐसी कोई बुक अवेलेबल नहीं है जो अपनी इस डिज़ायर को पूरा कर पाए। तो इसी कमी को ध्यान में रखते हुए मैंने ग्रेजुएशन की एक बुक लिखी है, जो आप ऐसा मान सकते हो इस बुक के बारे में कि ये आपके जो ग्रेजुएशन के मैटर है इसके लिए एसआर सैनी की बुक बन सकती है। इस बुक में मैंने जो कंटेंट ऐड किया है इसके बारे में आज हम पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए मैं आपको इस बुक के कंटेंट के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, अपने सेकेंड ग्रेड में 8 टॉपिक जो हैं वो ग्रेजुएशन के लगते हैं। 8 अपने जो चैप्टर हैं वो ग्रेजुएशन में लगते हैं। अब इन 8 चैप्टर में जो मैटर आता है उस मैटर को मैंने प्रत्येक चैप्टर को 4 भागों में बांटा है। अब इन 4 पार्ट्स में जो सबसे पहला पार्ट है वो रहेगा थ्योरी का। और थ्योरी के साथ ऐसा नहीं है कि पूरी थ्योरी लिखी गई है, थ्योरी के साथ सफिशिएंट एग्जाम्पल्स भी हैं कि थ्योरी को समझने के लिए उदाहरण की ज़रूरत पड़ती है, तभी हम थ्योरी समझ पाते हैं। इसलिए मैंने थ्योरी के साथ जो साथ में उदाहरण है उनको भी जोड़ा है ताकि आपको थ्योरी आसानी से समझ में आ पाए। इन उदाहरणों के साथ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण चीज़ है उसे भी ऐड किया है, वो है शॉर्ट ट्रिक्स। अब ये शॉर्ट ट्रिक्स आपके एग्ज़ाम में टाइम बचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इन उदाहरणों के साथ शॉर्ट ट्रिक्स को भी जोड़ा है, जो आप एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हो, अपना टाइम बचा सकते हो और आपको जो 2.5 घंटे का टाइम है उसको आप बढ़िया तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे। तो इसलिए मैंने थ्योरी के साथ एग्जाम्पल ऐड किए हैं उनको समझने के लिए, और उसके साथ शॉर्ट ट्रिक्स भी ऐड किए हैं ताकि आपका एग्ज़ाम में टाइम बचे। ये तो है इस बुक का प्रत्येक चैप्टर का पहला भाग। अब बात करते हैं दूसरे भाग की। तो देखो, दूसरे भाग में मैंने ऐसी चीज़ ऐड की है जो आपको पिछले एग्ज़ामों का एक रिव्यू करने में, और साथ ही जो नए एग्ज़ाम होंगे आगे जब सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम होगा तो उनमें रिपीट क्वेश्चन मिलने के चांस होने के कारण मैंने इस भाग में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ऐड किए हैं। इस भाग में आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे उनमें सेकेंड ग्रेड के अब तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए उन सभी एग्ज़ामों के क्वेश्चन मिलेंगे। साथ में आपको फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ है अब तक उन सब के क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा कॉलेज लेक्चरर के भी क्वेश्चन मिलेंगे। अब बात करते हैं कॉलेज लेक्चर के क्वेश्चन अपने क्या विशेष काम आएंगे। इसको एक बार समझना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अपन क्या करते हैं कि ऐसा सोचते हैं कि कॉलेज लेक्चर का एग्ज़ाम अलग ही लेवल का होता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप सेकेंड ग्रेड का फर्स्ट ग्रेड का पेपर लोगे और साथ में आप कॉलेज लेक्चर का पेपर साथ में लोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि तीनों का जो लेवल है वो लगभग एक जैसा है, एक जैसा ही लेवल रहता है। और इनमें अगर आप क्वेश्चन की रिपीटेशन देखोगे तो आपको पक्का एक क्वेश्चन 2 एग्जाम में आया हुआ आप जरूर मिल जाएगा। तो इसलिए जो कॉलेज लेक्चर का जो पेपर है उसको भी अपने को देखना एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब कॉलेज लेक्चर का जो पेपर है उसमें जो क्वेश्चन दिए हैं उससे आपके सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में आने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। जैसे अभी कॉलेज लेक्चर का एग्ज़ाम हुआ है, अक्टूबर 21 में हुआ था,
तो उस एग्ज़ाम से जो क्वेश्चन है वो हो सकता है आपके सेकंड ग्रेड में आ जाएं, और एक नहीं 4-5 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं। तो वो आपको एग्ज़ाम में बढ़िया आपने सोल्व किए हैं तो आपको मेमोराइज रह जाएंगे और आपका टाइम बच जाएगा। तो इसलिए जो इन क्वेश्चन हैं इनको सोल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कॉलेज लेक्चर के भी मैंने क्वेश्चन ऐड किए हैं, और सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन हैं ही, साथ में फर्स्ट ग्रेड के हैं, और इन सब क्वेश्चनों का मैंने सॉल्यूशन भी ऐड किया है। साथ में आपको इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा, और सॉल्यूशन में भी आपको कुछ एक दो नई चीज़ें या नई ट्रिक आपको सॉल्यूशन में भी मिलेंगी। कुछ आपको थ्योरी में ट्रिक मिलेगी, कुछ आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ट्रिक मिलेगी। तो आपको इनमें टाइम बचने के लिए बहुत सारी संभावनाएं रहेंगी कि आप अपना एग्जाम में टाइम बहुत बचा पाओगे। तो इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कॉलेज लेक्चर वाले भी ऐड किए हैं। तो ये आपको इस बुक में स्पेशल मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की। तो दोस्तों आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में जो मेहनत करते हो, एग्ज़ाम के लिए जो मेहनत करते हो उसका अभ्यास करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने अभ्यास प्रश्न भी तीसरे भाग में जोड़े हैं। अब इसमें आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको जो आपके गोखरू की बुक चलती है उनसे रिलेटेड, और एक दो मैंने और जो राइटर हैं उनकी बुक देखी है और उनसे क्वेश्चन ऐड किए हैं, और खुद कुछ क्वेश्चन भी बनाए हैं जो भी मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में अच्छे प्रत्येक जो वैरायटी के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब वैरायटी के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन में। तो अगर आप इनका बढ़िया अभ्यास करोगे तो आपके एग्ज़ाम में स्कोर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ये आपके तीसरा भाग होगा जिसमें आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। अब बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के बाद चौथे भाग की। तो देखो चौथा भाग जो है वो है एमएससी एंट्रेंस क्वेश्चन का। अब ये भाग अभी तक ऐसा कोई राइटर नहीं है जिसने ये भाग ऐड किया हो, तो ये भाग मैंने ऐड किया है। इसमें आपको जितने भी ऑल इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एमएससी एंट्रेंस के क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे आरयू का हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अलावा और डीयू का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऐड है। तो इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन इसमें ऐड है। तो ये आपके एग्ज़ाम में आने के चांस रखते हैं, और इनका जो लेवल है वो मैंने देखा है इन क्वेश्चन का, वो अपने सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड जैसा ही रहता है, इसलिए मैंने इन क्वेश्चनों को ऐड किया। ऐसा मैंने कोई भी इसमें कंटेंट ऐड नहीं किया जो आपको इन जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लेवल है इससे ज़्यादा हाई लगे। इस टाइप का कोई भी मैंने कंटेंट ऐड नहीं किया। जो आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए जो रिक्वायर्ड डिज़ायर है उन्हीं क्वेश्चन को ऐड किया है। तो ये आपको एमएससी एंट्रेंस में जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको एग्ज़ाम में हूबहू मिल सकते हैं। तो ये मैंने चौथा भाग ऐड किया है एमएससी एंट्रेंस क्वेश्चन का। तो इससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट होने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो चौथा भाग है एमएससी एंट्रेंस क्वेश्चन का। अब बात करते हैं इनके सॉल्यूशन की। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन और एमएससी एंट्रेंस के क्वेश्चन, इनका भी आपको सॉल्यूशन इस बुक में मिलेगा, ताकि आपको कहीं सॉल्यूशन के लिए कहीं भटकना ना पड़े। आपको इनके सॉल्यूशन भी मिलेंगे। अब कई बुकें मार्केट में ऐसी है जिसमें सॉल्यूशन नहीं दिया गया, केवल थ्योरी दी गई है, थ्योरी के साथ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अब जो कैंडिडेट है उसको सॉल्यूशन के लिए वापस किसी दूसरी बुक को देखना पड़ेगा, तो क्या मतलब रहा ऐसी बुक का। तो इसलिए मैंने इस बुक में इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी ऐड किया है। तो ये इस बुक के जो मेन कंटेंट है उसमें जो 4 भाग हैं उसके बारे में बता दिया मैंने आपको। अब बात करते हैं कि बुक किस टाइप की है। इसमें थोड़ा सा आपको ब्रीफली आइडिया दे देता हूँ कि बुक के अंदर का जो मटेरियल है वो कैसा है। तो इसके लिए अपन बुक के जो पेज हैं उनके अंदर देखते हैं। तो ये इस बुक के अंदर का जो पेज है, कंटेंट वाला पेज। अब इसके अंदर हमने जो अलग अलग चैप्टर हैं उनके लिए इंडेक्स बनाई है।
जिससे आपको प्रत्येक जो चैप्टर है उसको ढूंढने में आसानी रहे। अब इसमें पहला चैप्टर है आपके ग्रुप थ्योरी का। आपके पहला चैप्टर जो सेकंड ग्रेड में लगता है वो ग्रुप थ्योरी लगता है। इसमें जो पेजेस हैं वो 1 से 54 पेज हैं। अब इनमें 1 से 21 पेज तक तो आपको थ्योरी प्लस नोट्स प्लस थ्योरी प्लस एग्जाम्पल्स प्लस ट्रिक्स मिलेंगी, जिनको आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो। और उसके बाद आपको विगत परीक्षाओं में जो आए हुए पर्सन हैं, जिनके बारे में आपको मैं पहले बता चुका कि सेकेंड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड के और कॉलेज लेक्चर के, इनके क्वेश्चन मिलेंगे। अब इसके बाद जो अगला भाग है उसमें है अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। और उसके बाद है एमएससी एंट्रेंस के क्वेश्चन। अब ये एमएससी एंट्रेंस के क्वेश्चन है वो आपको और किसी बुक में नहीं मिलेंगे, जो केवल मेरी बुक में आपको मिलेंगे। इन क्वेश्चनों से एग्जाम में सेकंड ग्रेड के हो चाहे फर्स्ट ग्रेड के हो, इनमें हूबहू रिपीट होते हैं। तो आपको इसमें एमएससी एंट्रेंस के भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो एमएससी एंट्रेंस के क्वेश्चन मिलेंगे। लास्ट में आपको इनके जो आंसर की है और सॉल्यूशन है वो आपको लास्ट में आपको इसके मिलेंगे। इसी टाइप से जो अगला चैप्टर है अवकलन एवं समाकलन गणित, इसमें भी सेम इसी टाइप से प्रोसेस है। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे और इनके सॉल्यूशन वगैरह मिलेंगे। ऐसे ही आपको सदिश कलन में मिलेंगे। अब इसमें ये 8 चैप्टर दे रखे हैं, तो 8 चैप्टर के आपको इसमें मिल जाएंगे। अब इसमें कंटेंट कैसा है, इसके बारे में आपको उत्सुकता हो रही होगी कि इसमें कंटेंट कैसा दिया है। तो इसके बारे में आपको चलो कुछ पेजेस दिखा देता हूं, ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए कि इस टाइप के इसमें पेजेस हैं। तो ये इसमें पहला पेज है ग्रुप थ्योरी का। तो देखो ग्रुप थ्योरी में समुच्चय से स्टार्ट किया है कि समुच्चय क्या होता है, उसकी डेफिनेशन। फिर समुच्चय के जो आपके जो नॉर्मली जो साइन आते हैं एन वाले, डब्ल्यू, जेड, क्यू, आर, उनके बारे में दे रखा है। तो आपके शुरू में समुच्चय से स्टार्ट कर रखा है और वहीं से आपको इसके बारे में बताया गया है कि ये समुच्चय होते हैं, इस टाइप के समुच्चय होते हैं। फिर इसके बाद गुणधर्म बताए गए हैं, तो आपको एकदम बेसिक से बताए गए हैं। इसके बाद संक्रियाओं के बारे में बताया गया है। तो संक्रियाएं किस टाइप की होती है। अब देखो संक्रिया 2 टाइप की होती है, एक होती है एक आधारी, एक होती है द्विआधारी। एक आधारी संक्रिया में आपके इसमें फलन आता है, द्विआधारी में जो आप जोड़ बाकी गुणा भाग पढ़ते हो वो द्विआधारी में आता है। तो आपके इस टाइप से संक्रियाओं के बारे में दे रखा है, तो पूरा एकदम बेसिक से दे रखा है। साथ में इसके आपको कुछ जो चीज़ें हैं वो आपको जो मिलेंगी वो आपके बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहेंगी। अब ये देखो इसमें आपको एक डायग्राम से समझाया गया है कि सामी समूह किसे कहते हैं, लूप किसे कहते हैं, मोनोइड किसे कहते हैं, ग्रुप किसे कहते हैं, आबेली ग्रुप किसे कहते हैं। तो ये एक डायग्राम से समझाया गया है कि सामी समूह किसे कहते हैं, लूप किसे कहते हैं, मोनोइड किसे कहते हैं, ग्रुप किसे कहते हैं, आबेली ग्रुप किसे कहते हैं। तो इनमें कौन कौन से गुणधर्म लगते हैं इसके बारे में बताया गया है। फिर जैसे आपके जो एग्जाम्पल्स हैं वो दिए गए हैं कि फाइनाइट एबेलियन ग्रुप कौन सा है, इनफाइनाइट एबेलियन कौन सा है। तो इस टाइप से आपको एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। अब इसमें बात करते हैं, तो इसके साथ दोस्तों आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी मिलेंगी। अब जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, इसमें दे रखा है 2, 4, 6, 8 में 10 के गुणात्मक मापांक के अंतर्गत तत्समक अवयव है। तो देखो इस समूह में आपको गुणा 10 संक्रिया के लिए तत्समक अवयव पूछा है। तो इसकी सीधी सी ट्रिक है कि इसमें कितने जने हैं, इसमें कितने अवयव हैं, 4। 4 के आधे करो, 4 के आधे 2, 2 में 1 जोड़ो, 2 + 1 कितना होगा, तीसरा पद होगा। तो तीसरा पद ही इसका तत्समक आएगा, यानी कि 6 तत्समक आएगा। अब ये ट्रिक आपको कब काम में लेनी है, जब आपको इसमें गुणा का तत्समक 1 नहीं दिया हो। अगर 1 दिया होता इसमें तो तत्समक 1 हो जाता। अब इसमें 1 नहीं दिया तो अपन इस सूत्र से, इस ट्रिक से अपन तत्समक निकाल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन छोटा है तब आपको लग रहा है कि इस सूत्र की जरूरत क्यों है, पर ऐसा ही एक क्वेश्चन SCRA के एग्जाम में, SCRA का एग्जाम होता है सेंट्रल लेवल का, उसमें आया था। उसमें 2 से लेकर 20 तक दे रखे थे। अब 2 से लेकर 20 तक में आप चेक थोड़ी करोगे कि ये 2 तत्समक है, 4 तत्समक है या 6 तत्समक है, 8 है, 10 है, 12 है। तो आप इसी ट्रिक का यूज करोगे। अब इस ट्रिक में दे रखा है कि n/2 + 1वां पद
वो आपके क्या आएगा, तत्समक आएगा। इसी टाइप से आगे आवियोमेट्रिक्स है, इसके तत्समक के लिए बता रखा है कि ये 2/2 की है, तो इसमें जो इनके निरपेक्ष मान हैं इनको जोड़कर पूरी मैट्रिक्स में भाग देना है और आपका तत्समक आ जाएगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें बता रखी है इसमें, जो आपके एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ज़्यादा टाइम बचाने में हेल्पफुल रहेगी। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें एग्ज़ाम CET के 2005 में, तो बहुत सारे आपको इसमें क्वेश्चन भी मिलेंगे, आपको उनके सॉल्यूशन मिलेंगे, नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इसमें। और अब ये तो बात हो गई इसमें ग्रुप थ्योरी की। अब हम एक नया चैप्टर और देख लेते हैं ताकि आपको कुछ और इसका एग्जाम्पल मिल जाए कि इस बुक में किस टाइप के पेजेस हैं। तो मैं एक बार पेज दिखाना चाहूँगा। और अब ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का पेज है, इसमें आपके संकारक आते हैं, उन संकारकों के मध्य जो संबंध है उसको बना रखा है। अब इसमें से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसकी एक मैंने टेबल बना रखी है कि ई को डेल्टा में चेंज करते हैं तो क्या बनता है, डेल्टा को ई में चेंज करते हैं तो क्या बनता है, म्यू को डेल्टा में चेंज करते हैं तो क्या बनता है। तो इस टाइप की सारणी भी बना रखी है जो आपके एग्जाम में आ सकती है। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस बुक में मिलेंगे। अब ऐसे ही आपको बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगी जो इस बुक में है, तो आप इस बुक को ज़रूर देखें। अपने जो पास के बुक स्टोर है उस पर आप जाके इसको बुक को ज़रूर देखें। और इसका जो बुक का ऑनलाइन का लिंक है वो मैं आपको जल्दी अवेलेबल करवा दूंगा। तो आप को इस बुक के बारे में अगर कुछ और भी जानना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि आपको इस बुक के बारे में क्या चीज़ जाननी है। इस बुक में 410 पेजेस हैं, इनमें सॉल्यूशन दे रखा है। ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि इस बुक में सॉल्यूशन दे रखे हैं। और इसकी बात करते हैं मूल्य की, तो इसका जो प्राइस है वो बहुत ही रिजनेबल प्राइस रखा है हमने। इसका प्राइस एकदम फिक्स प्राइस आपको 250 रुपये में अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हो तो भी आपको 250 रुपये में अवेलेबल हो जाएगी, या फिर आप नज़दीकी बुक स्टोर से लाना चाहते हो तो भी आपको 250 रुपये में अवेलेबल हो जाएगी। और ये बुक आपको मार्केट में 23 अप्रैल तक मिल जाएगी, 23 अप्रैल तक मिल जाएगी। किन्हीं कारणों से इस बुक में थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो ये आपको 23 अप्रैल तक मिल जाएगी। अभी 4-5 दिन रहे हैं, 4-5 दिन में आपको इसका ऑनलाइन लिंक अवेलेबल करवा दिया जाएगा और साथ में आपको ये नज़दीकी बुक स्टोर पर भी मिल जाएगी। तो आप इस बुक को ज़रूर परचेज करें ताकि आपको सेकंड ग्रेड में बहुत ही अच्छे नंबर मिल सकें। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा इस बुक के बारे में कि आपको जो 40 क्वेश्चन मिलते हैं उनमें से 40 में से 40 क्वेश्चन इस बुक में जो वैरायटी के क्वेश्चन दे रखे हैं उन्हीं में से मिलेंगे। आपको 35 के आसपास तो इस बुक से रिपीट क्वेश्चन मिल जाएंगे और बाकी वैरायटी के क्वेश्चन हैं उनमें थोड़े बहुत आंकड़े चेंज हो सकते हैं, इन्हीं बुक से मिलेंगे। तो आप इस बुक को ज़रूर परचेज करना और अपना रिव्यू ज़रूर देना। धन्यवाद।